गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से नोट किया गया है। और इससे पहले जो वीडियो डाला गया है क्लास 9 का, जो फर्स्ट और सेकेंड लेसन का, फर्स्ट लेसन का, उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से और कॉपी पे नोट कर लीजिए फिर कॉपी पे। तो भारत के भौतिक स्वरूप को हमको पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जब तक हम प्लेट विवर्तन सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसकी गति कैसे होती है, पृथ्वी की प्लेट कैसे गति करते हैं, इसको नहीं समझ में आएगा। पहले आप लोग समझिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है। तो यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाले गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। जो गति होती है उसका आंकड़ा उसके बारे में बताता है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इसके बाद भूगर्भीय प्लेट। भूगर्भीय प्लेट स्थल मंडल का वह भाग है जो सघन अर्ध तरल चट्टानों के ऊपर तैरती रहती है। जो भी प्लेट है वो गति करता है, चलता है। भूगर्भीय प्लेटों में मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे प्लेट हैं। तो भूगर्भीय प्लेट में पहला है प्रशांत प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवा उत्तर अमेरिकी प्लेट, छठा दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और सातवां है अंटार्कटिका प्लेट। ये सब प्लेट हैं और ये सभी प्लेट गति करते हैं। इनकी गति के बारे में हम बताएंगे आगे। अभी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम प्लेटों की गति, तो प्लेटों की गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जो पहला है अभिसारी परिसीमा, या अभिसारी प्लेट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है अभिसारी में कि 2 प्लेट आमने सामने 2 प्लेट आती है और आने के बाद एक दूसरे से टकराती है, और जो प्लेट का आयतन ज्यादा होगा, भारी होगा, वो प्लेट जो है नीचे की तरफ धंस जाती है और जो हल्की प्लेट होती है उसके ऊपर जो है वो चढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को अभिसारी परिसीमा या अभिसारी प्लेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अपसारी परिसीमा। अपसारी
परिसीमा। ये प्लेट, इसमें क्या होता है कि वो दूर जाती है, एक दूसरे से अलग होती है। जैसे इस बॉक्स में देखिए, और इसका यानी कि अभिसारी परिसीमा एक दूसरे से आकर टकराती है। जो जिस प्लेट का आयतन ज्यादा भारी होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, और उसके ऊपर जो कम आयतन वाला होता है, कम जो वजन वाला होता है, उसके ऊपर जो है वो चढ़ जाता है। इसके बाद ये प्लेट एक दूसरे से अलग होती है, जिसको अपसारी परिसीमा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है संरक्षित प्लेट। यह प्लेट, यह भी दो प्लेट होते हैं जो इस तरह से गति करते हैं। प्लेट जो है ऊपर की तरफ जाता है, एक प्लेट जो है नीचे की तरफ जाता है, और एक प्लेट जो है ऊपर की तरफ गति करता है, और इसमें आपस में घर्षण होता है, जिसके कारण भूकंप आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभिसारी परिसीमा होती है क्या है, इसे हम बता दे रहे हैं एक बार। जब प्लेट एक दूसरे के निकट आती है तो वह अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है। इसे विनाशकारी प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के कारण नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है। ये प्लेटों के टकराने के कारण इसका उत्पत्ति हुआ है, ये बना है नवीन वलित पर्वत। दूसरा नोट कर लीजिए, अभिसारी परिसीमा। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे अभिसारी परिसीमा कहा जाता है। जैसे कि बनाया है, देखिए। तीसरा प्लेट, यह प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं कि मानव ने प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक भागों का अध्ययन मात्र 8 किलोमीटर की गहराई तक किया है, प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा आंतरिक भागों का अध्ययन ज्वालामुखी के उद्गार और भूकंप की क्रिया से किया है कि क्या है पृथ्वी के अंदर, कैसे गति क्या करती है।
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप लोग नोट कर लीजिए कि मानव ने प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन मात्र 8 किमी की गहराई तक किया है। इसके आंतरिक भागों का अध्ययन ज्वालामुखी और भूकंप क्रिया के द्वारा किया है। अब आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है क्रस्ट एंड पर्पटी, मेंटल और कोर एंड भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ये 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसको इस तरह फिगर से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है पर्पटी है, पर्पटी है। इसके बाद दूसरा है इसके बाद तीसरा है क्रोड। इसको इंग्लिश में क्रोड, क्रस्ट, पर्पटी, मेंटल और क्रस्ट। पर्पटी, मेंटल और कोर, ये 3 हैं। जिसमें 0.5% पर्पटी का भाग है और 83% मेंटल का। इसके बाकी क्रोड का है, इतना बच रहा है। ये केंद्र है और इसका कै किमी का है। कै किमी इसकी जो है पर्पटी कै किलोमीटर के अंदर है, मेंटल कै किलोमीटर के अंदर है, क्रोड कै किलोमीटर के अंदर है। इसके बारे में बता रहे हैं 200 किमी। उनतीस 2900 किमी इसकी मोटाई है। जो बताया जा रहा है इतना मोटाई है इसकी पर्पटी, मेंटल और क्रोड की। और 6300 किमी क्रोड का। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और जो भी पदार्थ पाया जाता है या जो भी खनन क्रिया की जाती है ये पर्पटी के क्षेत्र में की जाती है, इसी में प्राप्त होता है। इसके बाद आगे हिमालय पर्वत का निर्माण।
पहले बताए थे इसी में भी कि जितने प्लेट हैं, प्लेटों के टकराने से, कुछ प्लेटों के टकराने से जो है पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत। इसमें से ये संवहनी धाराएं, संवहनी धाराओं ने गोंडवाना लैंड की भूपर्पटी को कई टुकड़ों या प्लेटों में तोड़ दिया और इस प्रकार इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रभावित के कारण यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस कारण इन प्लेटों की स्थित थेसिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार पूरा हम बोल दे रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण, संवहनी धाराओं ने गोंडवाना लैंड की भूपर्पटी को कई टुकड़ों या प्लेटों में तोड़ दिया और इस प्रकार इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। यह प्रभाव के कारण यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस कारण इन प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। यानी कहने मतलब ये सब प्रक्रिया होने के बाद हिमालय पर्वत का हमारा निर्माण हुआ। तो आप लोग आज चैप्टर 2 क्लास 9 का भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ लिए हैं और पार्ट 2 इस चैप्टर का अगले दिन बनेगा और इसको आप लोग फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी जो है देखी जाएगी सबकी फेयर कॉपी यहाँ पे बुला करके। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।